हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमेंशन का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में कंसेप्ट है। तो कंसेप्ट को भी डिस्कशन करें, उसके बाद न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। प्रेशर डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस एज। प्रेशर जो है वो डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, ये करते दिस इज द प्रेशर अल्फा बीटा एक्सपोनेंशियल। ये क्या लिखा हुआ बच्चों? एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा जेड के थीटा। कौन क्या है ये आपको क्वेश्चन में देगा। वेयर अल्फा बीटा आर कॉन्स्टेंट्स, अल्फा बीटा कॉन्स्टेंट है, ये दे दिया। जेड इज डिस्टेंस, के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड थीटा इज टेम्परेचर। द डायमेंशन ऑफ बीटा आर, सारे कंडीशन को आपको दे रखा है। पहली बात कि यहाँ पर आप समझिए क्वेश्चन को समझिए। P इज इक्वल टू अल्फा डिवाइड बटे बीटा। यहाँ पर लिखा हुआ है EXP, मतलब कि एक्सपोनेंशियल। आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आप इसको बहुत अच्छे से समझते हैं, और अगर जो स्टूडेंट मेडिकल के लिए हैं या बायोलॉजी पढ़ते हैं उनको भी कोई कठिनाई नहीं होगी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और P इज इक्वल टू अल्फा डिवाइड बटे बीटा ई के पावर माइनस अल्फा जेड डिवाइड बटे के इंटू थीटा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो एक्सपोनेंशियल में क्या होती है कि इसकी जो पावर होती है, इसकी जो पावर वो 1 हो जाती है। 1 बोले क्यों? इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अल्फा जेड डिवाइड बटे के थीटा, इसकी जो डायमेंशन होगी वो 1 होगी, करेक्ट। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि अल्फा जेड डिवाइड बटे के थीटा इजकल टू क्या हो गया? 1। अब जब हम इसकी बात करेंगे तो इसकी डायमेंशन 1 हो जाएगी, और जब हम इसकी बात करेंगे तो ये पूरा का डायमेंशन 1 हो जाएगा, ये पूरा का डायमेंशन फिर 1 हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि y लिखा हो, यहाँ पर y नॉट लिखा हो, और e के पावर प्लस माइनस यहाँ पर के एक्स लिखा हो, सपोज दैट के एक्स, तो याद रखेंगे ये वाला जो पावर होता है वो डायमेंशन लेस होता है। दिस इज द डायमेंशन लेस। क्या लिखा हुआ है? डायमेंशन लेस। तो जब भी डायमेंशन लेस होगा तो के एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जो डायमेंशन लेस होती है उस क्वांटिटी को हम लोग डायमेंशन के रूप में 1 लिखते हैं। ये एक बेसिक कंसेप्ट है डायमेंशन की, जो कि आप जानते हो। नेक्स्ट, अगर हम इसकी चर्चा जब करेंगे, इसकी चर्चा ओवरऑल y इज इक्वल टू वाई नॉट ई के पावर माइनस प्लस माइनस के एक्स, जब हम इसकी चर्चा करेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, करेक्ट। तो यानी y इक्वल टू जो होगा वो डायमेंशन किसके बराबर होगा? वाई नॉट के बराबर होगा। ये कंसेप्ट है। एक और कंसेप्ट है, मान लीजिए कि f इक्वल टू दिया हो एफ नॉट और साइन अल्फा टी दिया हो थीटा की जगह पर, तो याद रखें बच्चों, ये जो थीटा होता है वो डीएल होता है। मतलब कि अल्फा टी इसकी डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगी? 1 के बराबर हो जाएगी। समझे बच्चों? अब जब हम इसकी चर्चा करेंगे तो ओवरऑल साइन थीटा डायमेंशन लेस होगा, और साइन थीटा यानी साइन अल्फा टी डायमेंशन लेस होगा। और इसको जानना काफ़ी आसान है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बताओ? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर भी क्या है? लेंथ है, और हाइपोटेनस भी क्या है? लेंथ है। तो लेंथ लेंथ कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1। तो इसलिए ये भी डायमेंशन लेस है, मतलब कि 1 है, करेक्ट। इसी पे बेस्ट ये क्वेश्चन है। तो क्या दिया हुआ जरा देखो, P इक्वल टू अल्फा डिवाइड बटे बीटा ई एक्स पी ब्रैकेट में माइनस अल्फा जेड डिवाइड बटे के थीटा। प्यारे बच्चों, एक बात को आप समझ लो कि किसी भी क्वेश्चन को ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी उसको हम सोल्व कर दें। क्लियर है? हमें ये समझना रहता है। हम लोग पढ़ते हैं किसी चीज़ को समझने के लिए। पढ़ने के लिए तो बहुत लोग पढ़ते हैं, पर समझते कितने हैं? अगर आप समझते नहीं हो तो आपका रिजल्ट नहीं होगा, आप एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। तो सबसे ज़रूरी है बच्चों समझना। तो आप इसको समझो। इसी को ओवर और दूसरे रूप में कैसे लिखता हूँ? P इज इक्वल टू अल्फा डिवाइड बटे बीटा और e के पावर माइनस अल्फा जेड डिवाइडेड बटे के इंटू थीटा। जैसा कि क्वेश्चन में बताया जा चुका है कि यहाँ पर जेड डिस्टेंस है, थीटा टेम्परेचर है, के बोल्टेजमेंट कांस्टेंट है, अल्फा अल्फा बीटा कांस्टेंट है, पी प्रेशर है। जैसा कि क्वेश्चन में ये बताया गया है, ये मैं अपने तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में बताई गई। तो हमें निकालना है, जो डायमेंशन निकालना है वो है बीटा का निकालना है, ना कि अल्फा का निकालना है। तो सबसे पहला जो वर्क करूँगा मैं इसके लिए करूँगा, ये वाला। क्योंकि अल्फा का निकलेगा तो यहाँ पुट कर देंगे अल्फा का डायमेंशन। अब प्रेशर का आपको मालूम है, बीटा निकल जाएगा। तो इसका ये क्या होगा? डीएल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ई के पावर जो भी क्वांटिटी होगी वो डीएल होगी। तो डीएल का मतलब हुआ अल्फा जेड डिवाइड बाई के अगेन थीटा। इसकी डायमेंशन जो होगी वो होगी 1 के बराबर होगी। इसको आप मैथ के स्टूडेंट तो आराम से इसको लिख सकते हैं, अल्फा का डायमेंशन इजिकल टू के थीटा डिवाइड बाई जेड। एनी प्रॉब्लम? इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर सकते हैं। डायमेंशन, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर सकते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम जो करने जा रहा है वो के करने जा रहा है, क्योंकि के के डायमेंशन बच्चों को नहीं मालूम रहता है। व्हाट इज द के? के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये कहाँ मिलता है? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो टी की जगह पर क्या रखना है? थीटा, क्योंकि इस क्वेश्चन में टेम्परेचर को थीटा से रिप्रेजेंट किया है। प्यारे बच्चों,
टेम्परेचर को थीटा से रिप्रेजेंट किया है। तो अब यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं। देखिए एक रिलेशन होती है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बटे एवोगाड्रो नंबर। व्हाट इज दिस दिस इज द एवोगाड्रो नंबर। एक और फार्मूला होती है स्मॉल एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बटे एवोगाड्रो नंबर। आप जेई मेन या आईआईटी का एग्जाम देने जा रहे हैं या आईआईटी एडवांस का आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले फार्मूला याद रहनी चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू number of particle divided by Avogadro number, and this is the Boltzmann constant, this is the gas constant divided by Avogadro number. Okay, so now putting the values a small n, well r is equal to k into n है। अब इस r का वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे और इस n का वैल्यू प्यारे बच्चों यहाँ पुट करेंगे, तो क्या मिलेगा पी वी इज इक्वल टू n कैपिटल N डिवाइडेड बटे एन ए, और इसको लिखेंगे k इंटू एन ए इंटू थीटा। तो एन ए से एन ए कैंसिल हो गया, तो व्हाट इज द k इज इक्वल टू मिल गया बच्चों पी वी डिवाइडेड बटे एन इंटू थीटा। अब इस k का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो मुझे अल्फा का डायमेंशन मिल जाएगा। करेक्ट, तो मैं करूँगा क्या फ्रॉम फर्स्ट, तो पुटिंग द वैल्यू k हियर, तो अल्फा इक्वल टू k का डायमेंशन है पी वी डिवाइडेड बटे एन थीटा, अगेन थीटा डिवाइडेड बटे जेड, इतना हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा थीटा और थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो पी वी डिवाइड बटे जेड, पी वी डिवाइड बटे जेड। व्हाट इज द अल्फा इज इक्वल टू पी वी डिवाइड बटे एन और जेड। अब इसकी डायमेंशन हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सोल्व करना है बीटा का डायमेंशन निकालना है। अगेन इक्वेशन, प्यारे बच्चों अगेन इक्वेशन से बात करते हैं। तो P प्रेशर, अल्फा का डायमेंशन डिवाइड बटे बीटा का डायमेंशन। अब ओवरऑल जब डायमेंशन लिखेंगे तो ये वाली जो पावर होगी ये क्या हो जाएगी डीएल हो जाएगी। देखो लिखा है ना डीएल, जब हम पूरे का डायमेंशन लिखेंगे तो ये वाली डीएल हो जाएगी, तो इसका क्या हो जाएगा 1। अब बीटा निकल जाएगा, तो बीटा इक्वल टू अल्फा डिवाइड बटे प्रेशर P। प्यारे बच्चों अल्फा का डायमेंशन बताओ, अल्फा का डायमेंशन है पी वी डिवाइड बटे एन इंटू जेड, ये है। अब पहले से क्या है P, तो ये हो गया P, तो ये P और ये P कैंसिल, तो बीटा का डायमेंशन इक्वल टू V का डायमेंशन डिवाइड बाई N और Z का डायमेंशन। प्यारे बच्चों N क्या है नंबर, व्हाट इज दिस नंबर, और नंबर का जो डायमेंशन होता है वो नहीं होता है भाई, मतलब कि 1 होता है। तो बीटा इज इक्वल टू V फॉर वॉल्यूम L के पावर 3, और Z व्हाट इज Z इक्वल टू लेंथ, तो दिस इज द L। इसको सोल्व करेंगे तो मिलेगा प्यारे बच्चों बीटा इज इक्वल टू L के पावर 2। व्हाट इज द बीटा इक्वल टू M के पावर 0, L के पावर 2 और T के पावर 0। मास लेंथ टाइम के टर्म में हम लोग लिखते हैं, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है M के पावर 0 चूँकि मास नहीं है, L के पावर 2 चूँकि L के पावर 2 है, और T के पावर 0, T के पावर बच्चों 0 चूँकि इसमें टाइम नहीं है। तो दिस इज द आंसर। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसको बच्चे अक्सर पूछते हैं। ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो आपको C मिलेगा करेक्ट आंसर। चैनल पर आप नए हैं और इस तरह का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और आपका जो भी जे मेन जो नेक्स्ट होगा जे एडवांस होगा उसमें मैं काफ़ी आपको हेल्प करूंगा, और हमारा जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। कोई इधर उधर की बात नहीं होगी, ओनली पढ़ाई की बात होगी और बेसिक से होगी, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 100% आपको समझा दूँ बातों को। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।